राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निर्णय में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद का तीसरा दिन हम सब मिलके भागवत कथा सुनते हैं। दूसरे दिन हमने सुना कि भगवान कहते हैं कोई भी जीव, कोई भी जाति, कोई भी शरीर है वो मेरे शरीर से निकला हुआ है। वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भगवान के शरीर से निकला हुआ मनुष्य, किसी का भी अपमान मत करो। मनुष्य का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। भगवान कहते हैं दृष्टि, दृष्टा, दर्शन सब एक रखो, सत्य, सद्वा, सातक सबकी नजर में एक रखोगे। भगवान कहते हैं भगवान में ध्यान ना लगाओ, पर दुनिया से ध्यान हटाओगे तो भगवान में ध्यान अपने आप लग जाएगा। भगवान में ध्यान लगाना जरूरी है। दुनियादारी की बातों से ध्यान हटाओगे तभी भगवान में ध्यान लग पाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हम सुनते हैं विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। जो जो ध्यान किया जाता है त्यों तो जीव का परमात्मा में लय होता जाता है, फिर जीव का जीवित रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्ति और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है रसो वैसे, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्मा का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ता है। थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। जब भगत कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भगत जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तू का झाला पांडुरंग। किंतु तुकाराम जी कहते हैं कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा तब भी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य जी कहते हैं जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ समय भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। ये तो है केवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल्य मूर्ति की इच्छा नहीं करते। वे ईश्वर की सेवा पूजा, उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा सा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्मा में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का आस्वादन नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थ का अनुभव करते हैं। ये दोनों सिद्धांत सत्य है। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेदभाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत किया है। अशोक वन में राम के वीर्य में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती है। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय है, वीर्य में तन्मयता विशेष होती है। सर्वंतर राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता है। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही केवल मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वे राम रूप है, वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती है। एक बार सीता जी ने तिरजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ समय भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का संत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती है मानो वह समय राम ही हो जाती है।
ब्रह्म विद्या ब्रह्मावे भवती। त्रिजटा ने कहा, माता जी आप राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती है, यदि मैं राम का चिंतन करती हुई सवै राम बन गई तो फिर राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह सवै राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीताराम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। वह त्रिजटा ने कहा, अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए वो सीता रूप बन जाएंगे। इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित रहेगा। ये भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं, जिसके कारण कन्हैया को गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, ये द्वैत मुक्ति करते हैं, केवल यह मुक्ति है। भगत भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, ये भगवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों की सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भगवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता है। त्रिवेण भक्ति योगे निर्जंत पुरुष परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्ष भगत हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष से पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना पड़ेगा। भोगी ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेगा। भोग भक्ति में भी बंधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का, तब चंद्रिय का सप्र सुख, जीवेंद्रियों का रस सुख सम्मानी होता है। इंद्रिय सुख के उपयोग के समय में जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ जी को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह बुद्धि पूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है, पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है वही सुख सूअर को विष्ठा खाने से मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रसपान कराओ। इंद्रिय रूपी पुस्तक तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे स्वयं बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिससे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवासी है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा, मेरे तो कई उपयोग है। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हारकर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा, मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी अवस्था हुई है, फिर मैं भी निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है। परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग तव क्या सुखी भवेद। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा, मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। ये सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा, अब तुम कृतार्थ होगे। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देह बाने होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया,
चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है। 12वें श्लोक से साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत होती पड़ती है। सुखदेव जी कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भगवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह तीनों अध्याय में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, नमो नमुस्ते वर्षाए सात्वता विदुर काष्टाए मुहो को नाम निरस्त साम्यतिसेन राजसा सब धामेनी ब्रह्माणी रश्यतन में। जो महान भगत वंशल और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य, जिसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं हो, फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात को ही हो जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु है। राधा जी ने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध करवा दिया, और इस श्लोक के राधा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी कहते हैं। सुखदेव जी पूरे जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषेध है। भागवत के टोकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपने माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एको हम बहु श्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों को चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी के निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम समय परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया, उसकी कथा सुनाता हूँ। आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचना की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी, वही प्राप्त न हो सका। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तपय तपय। ब्रह्मा जी ने समझा मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया। उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पद होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भगवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें 35 श्लोक की चतुश्लोकी भगवत है। भगवान आंख मिचौनी खेरते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते, अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब मैं भी था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही नेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उसी स्वर्ण का आकार का नहीं है। ईश्वर के सिवा जो भी कुछ दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर जो दिखाई देता है, सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता। ये ईश्वर की माया है। ये माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उत्पादन कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है। विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा ये सिद्धांत समझाया गया है कि जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है।
अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष के दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखे तो स्वप्न का साक्षी परमात्मा एक ही है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर सोया हूँ। स्वप्न में पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्वों का भास होता है। माया जीवन से जगी हुई है। ये माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।